बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। चौथा अध्याय, चौथा श्लोक। पर आपका जन्म, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी कुछ वर्ष पहले श्री वासुदेव जी के घर हुआ है, पर सूर्य का जन्म सृष्टि के आरंभ में हुआ था। अतः आपने सूर्य को कर्म योग कैसे कहा था? अर्जुन बोले कि आपका जन्म तो अभी का है, सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, पर आपने ही सृष्टि के आरंभ में यह योग भगवान सूर्य से कहा था। इस बात को मैं कैसे समझूं? वे भगवान के जन्म संबंधी रहस्य को सुगमता पूर्वक समझने की दृष्टि से प्रश्न करते हैं, क्योंकि अपने जन्म संबंधी रहस्य को प्रकट करने में भगवान ही समर्थ है। तो भगवान से अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं कि आपका जन्म तो अभी वासुदेव जी के यहाँ हुआ था, तो सृष्टि के आरंभ में आपने सूर्य को कैसे ये कर्म योग कहा था? अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में अपना अवतार रहस्य प्रकट करने के लिए भगवान अपनी सर्वज्ञता का, कि मैं सर्वज्ञ हूँ, सब समय हूँ, सब जगह हूँ, उसका दिग्दर्शन कराती हैं, उसका अर्जुन को दर्शन करवाते हैं। 5वां श्लोक। हे प्रथम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं जानता। समय समय पर मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु मेरा जन्म और तरह का है और तेरा जन्म और तरह का है। तात्पर्य यह है कि मेरे और तेरे बहुत से जन्म होने पर भी वे अलग अलग प्रकार के हैं। मैं उन सब को जानता हूँ। भगवान के इस वचन से साधकों को विशेष आनंद आना चाहिए कि हम भगवान की जानकारी में, भगवान हमें निरंतर देख रहे हैं, हम कैसे ही क्यों न हो, पर भगवान के ज्ञान में है। क्योंकि भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि मैं तेरे सब जन्मों को जानता हूँ। इससे कहने का तात्पर्य है कि वो सबको कह रहे हैं कि मैं सबके सब जन्मों को जानता हूँ। जन्मों को न जानने में मूल हेतु है अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का आकर्षण और महत्व होना। इसी कारण मनुष्य का वो ज्ञान विकसित नहीं हो पाता जिससे वो पिछले जन्म की बातों को जान पाए। अर्जुन के अंतःकरण में नाशवान पदार्थों का व्यक्तियों का महत्व था, इसलिए वे कुटुंबियों के मरने के भय से युद्ध नहीं करना चाहते थे। 6वां श्लोक। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी, संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। भगवान यह बता रहे हैं कि साधारण मनुष्यों की तरह
न तो मेरा जन्म है और न मेरा मरण ही है। मनुष्य जन्म लेते हैं और मर जाते हैं, परंतु मैं अजन्मा होते हुए भी प्रकट होता हूँ और अविनाशी होते हुए भी अंतर्धान हो जाता हूँ। इसी का अनुभव हो गया है। इन दोनों में ही, अंतर्धान होने में और प्रकट होने में, दोनों ही मेरी अलौकिक लीलाएं हैं। संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे, अव्यक्त थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले। केवल बीच में ही, जन्म और मृत्यु के बीच में ही प्रकट हैं, परंतु भगवान जो हैं वो सूर्य की तरह सदा ही प्रकट रहते हैं। तात्पर्य कि जैसे सूर्य उदय होने से पहले भी ज्यों का त्यों रहता है और अस्त होने के बाद भी ज्यों का त्यों रहता है, और अस्त अर्थात सूर्य तो सदा ही रहता है, किंतु स्थान विशेष लोगों की दृष्टि में उसका उदय होना और अस्त होना दिखता है। सूर्य तो हर समय ही प्रकट है, वो यहाँ अस्त होता है तो दूसरी जगह उदय होता है, दूसरी जगह उदय होता है तो यहाँ अस्त होता है। ऐसे ही भगवान का प्रकट होना और अंतर्धान होना लोगों की दृष्टि में है। वास्तव में भगवान तो सदा ही प्रकट रहते हैं। दूसरे प्राणी जैसे कर्मों के परतंत्र होकर जन्म लेते हैं, भगवान का जन्म वैसा नहीं होता। कर्मों की परतंत्रता से जन्म होने पर दो बातें होती हैं, आयु और सुख दुख का भोग। कि साधारण मनुष्य कर्मों के कारण, कर्मों के अधीन होकर ही जन्म लेता है, तो उसे आयु और सुख दुख का भोग करना पड़ता है। भगवान में ये दोनों ही नहीं होते। दूसरे लोग जब जन्म लेते हैं तो शरीर पहले बालक होता है, फिर बड़ा होकर युवा हो जाता है, फिर वृद्ध हो जाता है और फिर मर जाता है। परंतु भगवान में ये परिवर्तन नहीं होते। वे अवतार लेकर बाल लीला करते हैं और किशोर अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं। 15 वर्ष की अवस्था तक बढ़ने की लीला करते हैं और किशोर अवस्था तक पहुंचने के बाद वे नित्य किशोर ही रहते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने पर भी भगवान वैसे ही सुंदर स्वरूप रहते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी चित्र बनाए जाते हैं उसमें उनकी दाढ़ी मूछें नहीं होती। इस प्रकार दूसरे प्राणियों की तरह न तो भगवान का जन्म होता है, न उनमें परिवर्तन होता है और न मृत्यु ही होती है। जो सत्व रज तम इन तीन गुणों से अलग है, वह भगवान की शुद्ध प्रकृति है। यह शुद्ध प्रकृति भगवान का सच्चिदानंद घन स्वरूप है। इसी को संधनी शक्ति, सम्मित शक्ति और आहितनी शक्ति कहते हैं। इसी को चिन्मय शक्ति, कृपा शक्ति आदि नामों से भी कहते हैं। और श्री राधा जी, श्री सीता जी आदि भी यही हैं। और भगवान को प्राप्त कराने वाली भक्ति और ब्रह्म विद्या भी यही है। ब्रह्म विद्या भी भगवान की
शुद्ध प्रकृति है। प्रकृति भगवान की शक्ति है। जैसे अग्नि में दो शक्तियां रहती है, प्रकाशिका और दाहिका। प्रकाशिका शक्ति अंधकार को दूर करके प्रकाश कर देती है। दीपक जो है वो अंधकार को दूर करके प्रकाश करता है, तथा भय भी मिटाती है, भय को भी हर लेती है। जब अंधकार का नाश होता है तो भय की समाप्ति होती है। दाहिका शक्ति जला देती है तथा वस्तुओं को पकाती है एवं ठंडक भी दूर करती है। अग्नि के ताप से ही सारी वस्तुएं पकती हैं और ठंडक भी दूर होती है। ये दोनों शक्तियां अग्नि से भिन्न भी नहीं है और अभिन्न भी नहीं, अग्नि से अलग भी नहीं है और अग्नि से एक भी नहीं है। भिन्न इसलिए नहीं है कि वे अग्नि का रूप ही है। दोनों शक्तियां अग्नि का ही रूप है, इसलिए अलग नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती, अर्थात उन्हें अग्नि से अलग नहीं किया जा सकता। और अभिन्न इसलिए नहीं है कि अग्नि के रहते हुए भी मंत्र, औषध आदि से अग्नि की दाहिका शक्ति को कुंठित किया जा सकता है। ऐसे ही भगवान में जो शक्ति रहती है उसे भगवान से भिन्न और अभिन्न दोनों ही कह सकते हैं। जैसे दिया सलाई में अग्नि की सत्ता तो सदा रहती है, पर उसकी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति छिपी हुई रहती है। दिया सलाई में प्रकाश की शक्ति भी है और जलाने की भी शक्ति है, पर वो हमें दिखाई नहीं देती है, छिपी रहती है। ऐसे ही भगवान संपूर्ण देश में, सब काल में, वस्तु में, व्यक्ति में, आदि में रहते हैं, पर उनकी शक्ति छिपी हुई रहती है। भगवान भी कण कण में विद्यमान है, पर वो हमें दिखाई नहीं देते। उस शक्ति को अधिष्ठित करके, अर्थात अपने वश में करके, उसके द्वारा भगवान प्रकट होते हैं। कि भगवान की जो शक्ति हर जगह छिपी रहती है, उसी शक्ति को भगवान अपने वश में करके प्रकट होते हैं। जैसे जब तक अपनी पर अग्नि अपनी प्रकाशिका और दाहिका शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होती, तब तक सदा रहते हुए भी अग्नि नहीं दिखती है। कि अग्नि जब तक वो प्रकट नहीं होती है, प्रत्येक काठ में अग्नि विद्यमान है, पर हमें वो दिखाई नहीं देती। ऐसे ही जब तक भगवान अपनी शक्ति को लेकर प्रकट नहीं होते, तब तक भगवान हरदम रहते हुए भी नहीं दिखते हैं। राधा जी, सीता जी, रुक्मणी जी आदि सब भगवान की निजी दिव्य शक्तियां हैं। भगवान सामान्य रूप से सब जगह रहते हुए भी कोई काम नहीं करते, और जब करते हैं तो अपनी दिव्य शक्ति को लेकर ही करते हैं। उस दिव्य शक्ति के द्वारा भगवान विचित्र विचित्र लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं इतनी विचित्र और अलौकिक होती है कि उसको सुनकर, गाकर, याद करके भी जीव पवित्र होकर अपना उद्धार कर लेते हैं। भगवान की लीलाओं का स्मरण करके भी मनुष्य अपना उद्धार कर सकता है। जब निर्गुण उपासना होती है तो वही शक्ति ब्रह्म विद्या हो जाती है। जब निराकार भगवान की, निर्गुण भगवान की उपासना की जाती है तो उसी शक्ति को ब्रह्म विद्या कहते हैं। और सगुण उपासना में, साकार उपासना में
भगवान के कोई स्वरूप का ध्यान करने में वही शक्ति भक्ति हो जाती है। जीव भगवान का ही अंश है। जब जब वह दूसरे में मानी हुई ममता हटाकर जब वह दूसरे में मानी हुई ममता हटाकर भगवान की स्वतः सिद्ध वास्तविक आत्मीयता को जागृत कर लेता है, भगवान की भक्ति को जागृत कर लेता है, तब भगवान की शक्ति उसमें भक्ति रूप से प्रकट हो जाती है। जब वह भगवान के प्रति अपने प्रेम को, अपनी आत्मीयता को, कि मैं भगवान का ही अंश हूँ, इसको जब वो जागृत कर लेता है, तब भगवान की वही शक्ति भक्ति के रूप में प्रकट हो जाती है। वह भक्ति इतनी विलक्षण है, वह भक्ति इतनी विलक्षण है कि निराकार भगवान को भी साकार रूप में प्रकट कर देती है और भगवान को भी खींच लेती है। वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं कि भगवान तो निराकार है, लेकिन भक्त की भक्ति उसको साकार रूप में प्रकट कर देती है और भगवान को भी खींच लेती है और वह भक्ति भी भगवान ही देते हैं। भगवान की भक्ति रूप शक्ति के दो रूप है। भगवान की भक्ति रूपी जो शक्ति है उसके दो रूप हैं, विरह और मिलन। भगवान विरह भी भेजते हैं और मिलन भी, दोनों ही भगवान ही देते हैं। जब विरह भेजते हैं तब भक्त भगवान के बिना व्याकुल हो जाता है और व्याकुलता की अग्नि में संसार की आसक्ति जल जाती है। जब उसे भगवान से मिलने के लिए व्याकुल हो जाता है, तब संसार जो है उसके लिए नहीं रहता। संसार की जितनी भी आसक्ति है वो समाप्त हो जाती है और भगवान प्रकट हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भगवान की शक्ति पहले उत्कट जिज्ञासा के रूप में आती है कि भगवान को मैं जानूं। उत्कट जिज्ञासा के रूप में, भगवान को जानने के रूप में, जिसमें तत्व को जाने बिना कि तत्व क्या है, वास्तविकता क्या है, तत्व को जाने बिना साधक से रहा नहीं जाता और फिर ब्रह्म विद्या रूप से जीव के अज्ञान का नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है कि वही शक्ति जो है भगवान की, वो ब्रह्म विद्या के रूप में जीव के अज्ञान का जो अज्ञान है उसका नाश करके उसके वास्तविक स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति जिसे भगवान विरह रूप से भेजते हैं, विरह की जो अग्नि है विरह के रूप में भेजते हैं, उससे भी बहुत विलक्षण है कि जो एक तो ज्ञान मार्ग है और एक भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग में जो विरह रूपी अग्नि है वह बहुत ही विलक्षण है। भगवान कहाँ है, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे भगवान को पाऊं, कैसे भगवान को दर्शन करूं, कैसे मैं उनसे मिल लूं। इस प्रकार भक्त व्याकुल हो जाता है और यह व्याकुलता सब पापों का नाश करके, उसके सब अज्ञान का नाश करके भगवान को साकार रूप में प्रकट कर देती है। व्याकुलता से, ये जो विरह अग्नि की विरह की व्याकुलता है, व्याकुलता से जितनी जल्दी भगवान प्राप्त होते हैं उतना विवेक विचार पूर्वक किए गए साधन से नहीं, कि ज्ञान मार्ग से भी जल्दी भक्ति मार्ग में जब भक्त व्याकुल हो जाता है, उसकी विरह वेदना बढ़ जाती है, उसका कण कण
पर शरीर का रोम रोम भगवान को पुकारने लग जाता है कि मुझे तो परमात्मा भगवान आपके दर्शन चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे संसार से कोई मतलब नहीं है। और संसार तब रहता ही नहीं है, दिखाई नहीं देता है, तब भगवान उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। तब उसे हर किसी में भगवान के दर्शन होने लग जाते हैं। और यही आत्मज्ञान को, परमात्म ज्ञान को प्राप्त करना है। भगवान अपनी प्रकृति के द्वारा अवतार लेते हैं और तरह तरह की अलौकिक लीलाएं करते हैं। जैसे अग्नि समय कुछ नहीं करती, उसकी प्रकाशिका शक्ति प्रकाश कर देती है और दाहिका शक्ति जला देती है। ऐसे ही भगवान समय कुछ नहीं करते, उनकी दिव्य शक्ति ही सब काम कर देती है। जैसे मनुष्य और उसकी शक्ति ताकत है, ऐसे ही भगवान और उनकी शक्ति है। इस शक्ति को भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। जैसे हमने पढ़ा कि दाहिका शक्ति और प्रकाशिका शक्ति को अग्नि से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते, ऐसे ही भगवान की शक्ति को भी भगवान से अलग भी नहीं कह सकते और एक भी नहीं कह सकते। मनुष्य में जो शक्ति है उसे वह अपने से अलग करके नहीं दिखा सकता, इसलिए वह उससे अलग नहीं। भगवान मनुष्य में जो होने की सत्ता है, मनुष्य में जो शक्ति है, वह उससे अलग नहीं हो सकता। मनुष्य रहता है पर उसकी शक्ति घटती बढ़ती रहती है, इसलिए वह मनुष्य से एक भी नहीं है। यदि सबकी उसकी मनुष्य से एकता होती तो वह उसके स्वरूप के साथ बराबर रहती, घटती बढ़ती नहीं। पर मनुष्य की शक्ति जवानी में बढ़ जाती है और बुढ़ापे में कम हो जाती है, निर्बल हो जाता है। पर स्वरूप जो है वो हर समय एक रहता है। उसके अंदर जो परमात्मा का अंश है वो ना घटता है ना बढ़ता है। अतः भगवान और उनकी शक्ति को भिन्न अथवा अभिन्न कुछ भी नहीं कह सकते। दार्शनिकों ने भिन्न भी नहीं कहा और अभिन्न भी नहीं कहा। वह शक्ति अनिवर्चनीय है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के उपासक उस शक्ति को श्री जी, राधा जी के नाम से भी कहते हैं। आज इतना ही। आज की भगवान की शक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर विवरण आज दिया है। आज कथा यहीं समाप्त करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्री श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज